आतिशी के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के भीतर और दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी और सरकार की बागडोर संभालने के लिए एक नए नेता की जरूरत थी और आतिशी का नाम इस भूमिका के लिए सबसे आगे था। हालांकि उनके अलावा गोपाल राय, कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नामों पर भी विचार किया गया, लेकिन आखिरकार आतिशी को चुना गया। आतिशी का चयन उनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुए किया गया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति में शिक्षा विभाग को कुशलता से संभाला और केजरीवाल की कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण विभागों की भी जिम्मेदारी ली। आतिशी का दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासकर जब वे मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में काम कर रही थी। उनके नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को एक नई पहचान मिली। आतिशी का राजनीतिक सफर अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ और वे साल 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी। उनके शुरुआती सालों में वे पर्दे के पीछे से संगठन का संचालन करती रहीं, लेकिन 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि उस चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रहीं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर और दिल्ली की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। आतिशी के नाम के साथ मालेना उपनाम जुड़ा हुआ था, जो उनके माता पिता के वामपंथी विचारों को दर्शाता था। लेकिन 2019 के चुनावों के दौरान इस उपनाम को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने इसे हटा दिया। भाजपा ने उनके सरनेम के जरिए उन्हें विदेशी और ईसाई बताकर निशाना बनाया, लेकिन आतिशी ने इस विवाद में समय बर्बाद करने की बजाय अपना उपनाम हटाना बेहतर समझा। इसके बावजूद उनकी पहचान और उनके काम की अहमियत पार्टी के भीतर बनी रही। आतिशी का मुख्यमंत्री बनने का निर्णय पार्टी के लिए एक बड़ा कदम है, खासकर ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना ये दर्शाता है कि पार्टी नेतृत्व को उन पर पूरा भरोसा है कि वे इस मुश्किल दौर में सरकार और पार्टी को कुशलता से चलाएंगी। आतिशी की शिक्षा और उनके बैकग्राउंड ने भी उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता को आकार दिया है। उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित स्प्रिंगडेल स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा का प्रभाव उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कामकाज में भी दिखाई देता है, खासकर जब बात शिक्षा सुधारों की आती है। गोपाल राय का कहना कि आतिशी मुश्किल हालात में मुख्यमंत्री बनी है, ये संकेत देता है कि पार्टी के सामने आने वाले चुनौतियां कितनी गंभीर हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को गिराने की कोशिश की, लेकिन पार्टी अब तक अपने नेता और विचारधारा के साथ खड़ी रही है। आतिशी का नेतृत्व इस संकट में पार्टी को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। ये दिखाता है कि आतिशी केजरीवाल की सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। उनका ये कहना कि वे केजरीवाल के मार्गदर्शन में काम करेगी और उनका एकमात्र मकसद अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, इस बात को और पुख्ता करता है। इसका मतलब यह है कि आतिशी की भूमिका एक स्थायी नेतृत्व की है, जो केवल चुनावों तक सीमित है, लेकिन इस दौरान उनका काम पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और पार्टी के मुख्य नेता केजरीवाल को फिर से सत्ता में लाने का होगा। आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ये होगी कि वे पार्टी के भीतर और बाहर के दबावों का सामना करते हुए अपनी पहचान और नेतृत्व को बनाए रखें। हालांकि उनके पास अनुभव और योग्यता दोनों हैं और उनकी अब तक की यात्रा ये साबित करती है कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की राजनीति में आतिशी का उभार यह भी दर्शाता है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि वे इस भूमिका को कैसे निभाती हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी भूमिका क्या रहती है। आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और पार्टी के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या वे केजरीवाल की छवि को बरकरार रखते हुए दिल्ली की जनता का विश्वास जीत पाएंगी? क्या वे पार्टी को भाजपा और कांग्रेस की चुनौतियों से पार ले जा पाएंगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल आतिशी ने दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा और उम्मीद जगाई है।